सहित आसन धरूं कि सुनिए कथा अपने अपने घर की सबका को तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुरी रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम्। बरजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना सदकुल चौरम। अनेक जन्मार पाप चौरम या चलम लंघयति गिरि नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदम्बुजं कामिनां स्वधामिदम् निकाम श्याम सुंदरम भवामुनाथ मंदरम प्रभुल गंजलोचनम मदादिदोषमोचनम पलम बाहु विक्रमम प्रभो परमेय वैभवम निशंक चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारी वृंद भंजनम भजामि भावल्कलम कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्त कल्पपादपं समं सुसेव्यं मानोऽहम् अनूपरूप भूपति नतोऽहं उर्मिजापति प्रसीद मे नमामि ते पदाम्बज भक्ति देहि मे। बोलिए आनंद कंत भगवान की वनसूत हनुमान की वृंदावन बिहारी लाल की जगह स्थान की नगर बस्ती की सनातन धर्म की आपने अपने माता पिता के आपने अपने गुरु गोविंद के आपने अपने बाल गोपाल के श्री श्री 1008 श्री बालक दास महाराज की जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पराम्बिका जगदम्बिका राजराजेश्वरी हेलो तीर्थपूर्ण सुंदरी भगवान भोलेनाथ के मैया पार्वती के जटा के आंचल के
छाह में वर्तमान वास करे वाला माई बहन, भाई बाप, समय के परिधि में थोड़का में सब सुना देवे के बाद पौराणिक घटना येंगा तो श्रीमद रामचरितमानस है 3 घंटा हम जरूर बोली ले तो आगरा बाकी ते रउआ समझ बढ़िया ही है और वो लोगन बढ़िया ही है कष्ट तो हो तो नहीं आवे में आ जाए लोगन तो ठीक रही, बहुत बढ़िया रही। ये यज्ञ कमेटी से आगरा रही कि जा कल से बेदी एजा रहे के चाहिए सामने एंगा उदास ना आगे बेदी रहे के चाहिए। ऐसे चली आई शांति बनाई एकाग्रचित होके 2 लाइन वो परमात्मा के नाम जौन रात दिन हम रउरा इरामापुर के या गोरखपुर जिला के चाहे जितना भी लोग वही नाम के 2 लाइन हमने के गुनगुनाए के बाद ये से गुनगुनाई जला समय 2 घंटा मात्र मिलल बा, मतलब 2 घंटा 2 से 4 ले मिलल बा। उस समय में से 15 मिनट इन्हें चल जाता सब देखते हुए। राम भगति जहाँ सूर्य सरी धारा, भगवान के भक्ति के कथा के या नाम के जहां भी हमनी के चर्चा करे लगी ले वो गंगा के धार हो जाला, सुरसरी के धार हो जाला। गोस्वामी जी लिखले बनी श्रीमद रामचरितमानस में हम अपना मन से नहीं बोलत, राव सद ग्रंथ धर्म ग्रंथ कहता कि राम भगति जहाँ सूर्य सरी धारा, असर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ भगवान के कथा कीर्तन के वातावरण बने लगेला, कोयला के बात अलगा बा, जहाँ बने लगेला तो 1000 फीट नीचे से लेके 10,000 फीट ऊपर ले आओ तो नहीं, ये प्रांगण से इन्हें पूरब मान ली, पश्चिम मान ली, उत्तर मान ली, दक्षिण मान ली, पाप आवे के सवाल नहीं थे। आज जब ब्रह्म पर विचार होला तो सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। आज जब व्यास मंच से बोले तभी धीमी से दे माए काली मल व्यास मंच से बोली तो विधि का निषेध का हो, मनुष्य के का करे के चाहिए, का ना करे के चाहिए। कर्म कथा बरनी, कर्म कथा कर्म कथा रविनंदनी बरनी, कर्म कथा
कथार अभिनंदन निबंधी, यानी कि रउआ का करे के चाहिए का ना करे के चाहिए, ये शरीर के जीवन के विधि का हो, निषेध का हो, ये सगरो व्यास के जी में होला। व्यास के बतावे के चाहिए। आई ई प्रोग्राम जब बनल बा तन श्री श्री 1008 श्री बालक दास जी महाराज के आशीर्वाद से बनल बा। ग्राम प्रधान माननीय श्री रामाकांत सिंह जी और ये पूजा पंडाल में जी वेदाचार्य बा, आचार्य बा, हम तो नाम नहीं जानत, रामलीला मंडल के महंत जी महाराज, नाम हम नहीं जानत, लेकिन सत सत कोटि कोटि प्रणाम हमारा तरफ से। राजकुमार जी रामलीला मंडल के महंत जी महाराज, हमारे रामलीला मंडल के महंत जी महाराज राजकुमार दास जी हैं, मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगा उनको, और यज्ञ के आचार्य महोदय को, और जितने प्रवचन प्रकोष्ठ में हमारे माता पिता भाई बंधु बैठे हुए हैं, सभी लोगों को बार बार प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो पहले रउआ सबन ई जान ली कि कथा सुनला से का फायदा बा, काला बा, आ कथा ना सुनला से काला बा। ये पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा रामचरितमानस में ढूक चली। 4 गो घाट बा श्रीमद रामचरितमानस में, 4 घाट। गोस्वामी जी 4 घाट बनौले बनी। पहल का ज्ञान घाट जहाँ भगवान भोलेनाथ बक्ता बनी, मैया पार्वती श्रोता बानी वो ज्ञान घाट के। और दूसर का घाट कर्मकांडी घाट, जहाँ जाग बलिक मुनि कथा कहतनी, अब भारद्वाज जी कथा सुनतनी। और तीसर का घाट नील पर्वत पर भक्ति के, यहाँ का घुसुंडी कथा कहते रहे, गरुड़ जी सुनत रहे। आ चौथा घाट पर तो केहू नहीं खे। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी अपना मन के डांटा तनी आ सुनाओ तनी, छंद में लिखले बनी, चौपाई में लिखले बनी, कहले बनी। पाए न के गति पतित पावन, राम भजे सुनु सठे मना। पाए न के गति पतित पावन, राम भजे सुनु सठे मना। पाए न के गति। रे मन मुदक केकरा केकरा गति नहीं खे मिलल संसार में, समाज में, ये विश्व में, ये ब्रह्मांड में। भगवान के भज विनय पत्रिका में कहतनी। पत्रिका के माने वाला चिट्ठी अपने समझ जानत हो। पत्रिका लिखाला लगन पत्रिका होके उगावे वाला चीज ना हो। लग्न पत्रिका में दाम्पत्य के बारे में लिखा रहेला कि अमुक तरीक के तिलक बा, अमुक तरीक के बियाह बा, इहे लिखा रहेला दाम्पत्य जीवन। लेकिन जेकर पत्रिका गावल जाता, बिना पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहतनी कि राम कहते चलू, राम कहते चलू, राम कहते चलू भाई रे। राम कहते चलू, राम कहते चलू, राम कहते चलू भाई रे। राम कहते चलू, राम कहते चलू, राम कहते चलू भाई रे। राम कहते चलू, राम कहते चलू, राम कहते चलू भाई रे। नाही तब हो बेगार महपरी है, छूटत अति कठिनाई रे। जेकर चिट्ठी गावल जाता। 12 गो रामायण अपना जीवन में लिखले बनी गोस्वामी तुलसीदास जी। 12 गो, एगो दूगो ना, 12 गो। अंत में जब कलयुग सतावे लगल तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम चारू भैया के जब ध्यान धैनी
तो आकाशवाणी भइल कि हनुमान चालीसा लिखो। तो हनुमान चालीसा में वहाँ के यह लिखनी कि और देवता चीतन धरई हनुमत से सर्व सुख कर एक कलिकाल खातिर और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। एक कलयुग में ये हनुमान के सुमिरन कर लिहल, वंदना कर लिहल, वो जाए कि सारा देवता के वंदना कर लिहल, सारा देवता के प्रणाम कर लिहल। ऐसे चली दो लाइन और भगवान के नाम तो श्रद्धा से गुनगुना ली। काहे कि दो आदमी के मौका मिलल बा इस संसार में, ये ब्रह्मांड में, ये विश्व में नर नारी के खूब ठठा के हंसे के। आज तक ले इतना आदमी बाड़े केहू हाथ उठा दे जे आज तक ले केहू से कहले हो कि हमारा पड़वा बड़ा हंसलस भाई बात ना हुई। हई हेतना माता बहन जुटल बा केहू हाथ उठा के कह दो कि आज हमार बकरी बड़ा हंसल बिया, संभव नहीं है। वो हंसिए ना सकले बकरी आ चाहे पाड़ा, कूद सकला, उमंग हो सकला, हंसे के उछाल मार सकला, लेकिन हंसे के मौका मात्र मनुष्य के मिलल बा, दोसर केहू के हंसे का मौका नहीं के मिलल। तो जब हंसे के रहुआ मौका मिलल बा, ईश्वर के नाम कावे के रहुआ जिम्मेवारी बा। ईश्वर के यहाँ जाए के बहुत श्रद्धालु रहुआ बानी कि अपन पैर पवित्र कैली पैदल आके धर्म स्थली में अपना आँख के पवित्र कैली। महामंडलेश्वर राजकुमार दास जी महाराज के रामलीला के दर्शन करके, हनुमान जी के झांकी देख के, शंकर जी के झांकी देख के वह दोनों अपना आँख के पवित्र कर लेनी। कुछ ये यज्ञ में हम सुने नहीं, दान देकर वह अपना हाथ के पवित्र कर लेनी। ये यज्ञ में दान दे के अपना हाथ के पवित्र कर लेनी। तो काहे न तनी कुछ भगवान के नाम गुनगुना के अपना जीवा के, अपना मुंह के पवित्र कर ली। कम से कम रामदेव बाबा के एक्सरसाइज हो जाई। जब नाम वंदना में गाय बा ताली बजाई वैसे ही से 21,609 न 16 208 हड्डी होला इस शरीर में। जब बचपन में पावल जाला 208 बच जाला, सियान जब फैल जाला तो 72 लाख केस होला इस शरीर में, 3.5 करोड़ हुआ होला इस शरीर में, 52 गो हड्डी शरीर में होला जो दिखाई देला। तो एक के पवित्र करी ये न स्वर बा, बाकी तो भीतर सगरो ईश्वर बा। तो एक के पवित्र करी 2 लाइन भगवान के नाम गा के। जय राम सिया जय राम सिया, जय राम सिया जय राम सिया, जय राम सिया जय राम सिया, जय राम सिया जय राम सिया। हाथ अपन लेके आई बनी लोग इनके घरे छोड़ दल बन लोगी रामापुर गांव में। तो घर वही हाथवा ले आई बन लोग इनके छोड़ दल बन लोगी। यदि हाथ अपना सोंगे लेके आई लोग लोग ताली बजाई लोगन गा दी लोगन, हमनियों के उत्साह बड़ी महाराज। अगर लोगन तो हमारा घरे छोड़े जाई, सगरो करम धर्म रहुआ संगे जाई। इस गाई भगवान के नाम हो, कौन अपने बाबूजी के नाम हो। जय राम सिया जय राम सिया,
जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया। नाम गावला से एक फायदा बा, ध्यान दे। जिने में दिल से नाम लिया, जिनने दिल से नाम लिया, जिने दिल से नाम लिया, जिनने दिल से नाम लिया, जिने दिल से नाम लिया। आवाज लगावली द्रौपदी की भगवान ये कौरव समाज हमरा के नंगा कर रहल बा। 350 बरस के उम्र रहे भीष्म पितामह के, लेकिन बोले ना आ केहू सर ना उठाई दिन का सामने, यदि कोई चल रहते कि नाजायज होता, लेकिन ना बोल रहे। जब सब बल भरोसा टूट गई, द्रौपदी कहली कि हे भगवान ये समाज में तू बारो हो और नंगा हो रहा बनी, भगवान सेकेंड ना लगल पहुंची। गजराज नगर में सोनपुर में अपने समझ ले हो कब पढ़ले हो कब कथा से परिचित बानी, सेकेंड ना लगल भगवान वो जब प्रकट हो गई। वो ग्राह के मार के गजराज को बदले झगड़ा हो गई। वो घाटे पर सोनपुर में झगड़ा हो गई कि काहे ग्राह के मार के गजराज के उबार दहली, ग्राह के मुक्ति दे दहली, प्रावधान भेज दहली, काहे हो भैया भगवान। जब ऐसा बात भइल तो भगवान कहनी कि हमार ये गोड़ पकड़ेला ओकरा के मुक्ति देवे में तनी हमरा देरी होला, लेकिन जे हमरा भक्त के जाके गोड़ पकड़ लेला पहले ही ओकरा के सबसे पहले मुक्ति दी। ऐसे तीन तीन भाषा कर पार किया, जय राम सिया जय राम सिया राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया चली भगवान के नाम गौनी, अपना जीवा के पवित्र कैनी। हे माई बहन जितना भी जुटल बा, अबे झगड़ा करे के होखे तो टाई टाई बोले निकले लगी। झगड़ा कह देवे के होखे पड़ोस वाली से बगल वाली से तो टाई टाई आवाज निकली, हे महकमा में ले आ जाइए वजह से। लेकिन भगवान के नाम गाँव में इतना कंजूसी बा भाई। शंकर जी के यज्ञ रुद्र अभिषेक महायज्ञ रउआ सबन शंकर जी के यज्ञ में आई बनी। एक बात जान ली कि अपना ससुर दक्ष प्रजापति के यज्ञ रहे, लेकिन शंकर जी का स्थान ना रहे तो विध्वंस हो गई यज्ञ। तन दू लाइन रउआ सबन गाई तो रउआ लोग चुप रहे, ये सबन के गावे दी रउआ सबन गाई अस्ति। गुरु चरण मिला बड़ी भाग से गुरु, अरे भोजन भइल बा कि ना नहीं तो जब बना था हमने की हाँ मुझे मिलिए बालक दास जी महाराज बनवले बानी, खूब बढ़िया दाल बनल बा, भात बा, मिली रउआ सबन के गाई गाई। गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग से गुरु, आगे गई। सासू के मरनी ससुर के गरियावानी हो, अब रोकी लोगिन हाथ उठाई जे के मार के आई था, हाथ उठे नहीं ना आई देखिए के मारल हाथ उठाई लोगिन, क्यों नहीं के मरले
हंसला के विषय नहीं खे। सास के मन सास मन संशय होला भसुर माने भय होला। एक कबीर साहब के अर्थ ऐसे हंसला के बात नहीं खे। चली आई ध्यान दी कथा पर छोटा सा घटना आज रखब देखल जाई जैसन मालिक के कृपा। हम बड़ा मानी ले जानी ले थोड़का सा कथा के महत्व अपने से समझ लिए। थोड़का सा एक समय थे ताजुग माही शंभु गए कुंभजे ऋषि पाहे संग सती जग जननी भवानी अपूज ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार के त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ सती महारानी के लेके दक्षिणी भारत कन्याकुमारी गोदावरी नदी के निकट कथा सुनावे खातिर लेके पहुंचनी। तो शब्द का कहता कि एक समय त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान भोलेनाथ दो अक्षर ध्यान दे सबन बाबूजी। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जब शंभु जब पहुंचे नहीं तो संग सती जग जननी भवानी माने कथा में जाए के चाहिए तो केहू के ले लेवे के चाहिए। बढ़िया आदमी के लेवे के चाहिए। नियम है कथा के धर्म पत्नी के ले ली चाहे आस पड़ोस के केहू भी बा बढ़िया आदमी के लेके जाई कथा में। बढ़िया ये ना जो खुटुर मुटुर कुछ ना कुछ करत रहे ना रउआ के सुने दी न कथवा सुनी तो रउओ के नरक में लेके जाई। सात पीढ़ी डालती रउआ के एक संगे पूछे ही के देखिए। तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान भोलेनाथ गईले दो अक्षर के नाम रहे जब हो जाता संग सती जग जननी भवानी आप पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। अकिल के खजाना जान के अगस्त ऋषि पूजा कैले। पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी आराम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। जब कथा सुनल तो 3 अक्षर के हो गई महेश। गईले तो शंभु रहले आ सुनल तो महेश हो गईले। वृद्धि होता कथा जे भी सुनेला ओकर वृद्धि होला। हम कहतनी ये व्यास मंच से हनुमान जी के सामने शंकर जी के सामने जब हुआ आज 1 रुपया दान करके देखी कल ना आवे ताकि हमरा से पूछो बनी 9 दिन हम कहतनी। लेकिन आप विश्वास से श्रद्धा से यदि दान करब तब 1 रुपया दान करके अरे हुआ देखी ये काल रहुआ कि 2 रुपया आवत कि नहीं आवत। हम दावा देतनी ये बात के। हम कहतनी चैलेंज देतनी। हम भगवान भोलेनाथ पहुंचले तो शंभु रहले आ सुनले कथा। जब सुनले तो सुनी महेश हो गईले परम सुख मानी। आ कुछ दिन गोस्वामी जी लिखत नहीं कि कहता सुनाता रघुपति गुण गाथा। कहता सुनाता रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ बनी कुछ गोस्वामी जी कहने की भगवान की कथा पूर्ण ना होला कब पूर्ण भइले नहीं खे। आज तक पूर्णावतिया नहीं खे भइल। 4 गो घाट में जौन कर्मकांडी घाट में जहाँ जाके बलिक मुनि कथा कहतनी अब भारद्वाज जी सुनतनी वो जब पूर्णावतिया नहीं खे भइल। रामायण उठा के रामचरितमानस यदि रउआ देखतनी तो में कहीं पूर्णावती के कहूँ चौपाइए नहीं खे। शंकर जी की यहाँ पूर्णाहुति हो गई बा। नील पर्वत पर काकभूषण जी की यहाँ पूर्णाहुति हो गई बा कथा के।
दीनता के घाट पर गोस्वामी जी अपना मन के बना ले बनी, लेकिन कर्मकांडी घाट पर आज तक ले भी कथा चलता प्रयागराज में, कतही चौपाइए नहीं खे। कुछ दिन तहाँ रहे गिरनाथ था, आ कथा सुनला के बाद हरि संग विदा मांगी त्रिपुरारी विदा मांगनी। काहे कि सती जी के संगत तो होइए गई रहे कि स्वामीनाथ हमार ज्ञान घाट के बगता आ वहाँ के कथा जहाँ सुने ही नहीं, वो कथाकार के गोल लगती हमारे स्वामीनाथ शंकर जी, लेकिन हमारा स्वामीनाथ शंकर जी के वो कथाकारे गोल लाग लस कथा का सुनाई। देखी ये घमंड हो, ये ईर्ष्या हो, ये द्वेष हो, इना रहे के चाहिए। ये मत बुझी कि रौदा ले छोट आदमी, छोट व्यक्ति जाके यदि गोल लाग लेता तो का करता, होकर शिष्टाचार बा, रउआ ले पीसा होखे, लेकिन वो कहाँ बा, वो अपना संस्कार पे बा, वो प्रणाम करी। रौदा गद्दी के वो निश्चित प्रणाम करी, लेकिन सती जी वो कथा में सुत गईली, सुन ना पड़ली कथा के। ऋषि संग विदा मांग त्रिपुरारी आज चले भवन। जब गईली सती जी कथा सुने तो संग सती जग जननी भवानी गोस्वामी जी कलम उठा के आ संग सती सती के उपमा देले। आज वो आपसी भैली तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहनी गोस्वामी जी कि भगवान भोलेनाथ के धर्म पत्नी लायक भैया नहीं थी, तो दक्ष के बेटी लायक बाड़ी, ये से चले भवन संग दक्ष कुमारी। लिख देने आगे कि दक्ष के बेटी है, ये भगवान भोलेनाथ की औरत ना हो सकेली। काहे कि भगवान भोलेनाथ की औरत रहती तो जरूर कथा में कथा सुनी थी। जावना के नतीजा भइल कि रास्ता में भगवान लीला करत रहनी। सीता जी के असुरारी पति रावण हरण करके चुरा के लेके अचल गई रहे। भगवान लीला करत रहनी, पूछत रहनी, खोजत रहनी सीता जी के कि हे भाग मृग और मधुकर से हे भाग मृग और तुमने देखा भगवान का नहीं जाना। जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना ते हारमोनियम में उहे के बनी, माइक में उहे के बानी, समियाना में उहे के बानी, रउआ में उहे के बानी। रउआ जौना धरती पर बैठल बानी ओई में बानी, जौन घास लौकता ओई में बानी, दुकान में बानी, मकान में बानी, रेलवे पर बानी, शिवालय में बानी, देवालय में बानी, कहाँ नहीं थी। तो जब 77 बटले बानी तो पूछला का जरूरत रहे, तो स्पष्ट सिद्ध होता कि भगवान के लीला करे के रहे। कथवा सुनले रही थी सती जी, तेजेगा शंकर भगवान जाके गोल लाग ले, वहीं का गोल को लाग ली थी। तो उनका शंका हो गई कि राजा का लड़कन के काहे प्रणाम करते रहे, काहे गोल लागत रहे, का बात बा। रास्तों में ज्यादा भांग धतूर तो ना खा ले, हाँ बौदा गई हुई है बौदाबू, यही से प्रणाम राजा के लड़का के जाके कर दिले, हम ना करो। शंका हो गई मन में, आ कथा सुनले रही थी तो मन में शंका ना भइले। जावना का नतीजा भइल कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाए के पड़ल। आ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाके जरे के पड़ल, मरे के पड़ल। फिर पार्वती के रूप में हिमांचल की यहाँ अवतार लेवे के पड़ल। अब पार्वती के रूप में अवतार ले ली, संबंध भइल, विवाह भइल। विवाह ए बेरा तो बियाह होता है, विशेष होला, बा माने खुशी होला। ए बेरा बियाह होता। काहे कि एगो लड़का कहलस अपना बाबा से कि बाबा ही बताओ जब बियाह निमन है कि बाउर हो। ओकर बाबा कहले कि बाबू बियाह तो निमने हो,
बहुत तो ना हो कॉलस लड़िकवा की यदि बियाह नीमन हो तो लड़किया अंगनवा में रुअतिया पुका फाड़ के आ लड़कवा दे समियाना में नाच देखता आ हंसता। जब नीमन बियाह हो तो दोनों के बियाह होता दोनों हंसन तो एगो हंसी एगो रोई। ओकर बाबा पसेना पूछे लगले कहले कि बात तो बड़ा वजनदार बा बात में जान बा। सोच के विवेकी रहले कहले कि बाबू ये से रोत दिया लड़किया आंगनवा में कि ओकर हाथ थामे वाला केहू ना रहला आज ओकर हाथ थामे वाला मिल गई। ओकर रोवे के आजू भर डेट बा काल से ना रोई आई नाच देखत रहे समियाना में आ हंसत रहे नु तो बाबू लिख दिया इनका हंसे का अंतिम तारीख हो काल से इनका समास ना मिली कि हंसी है इनका जीवन भर चुरई धैले रही डाल के दर्द एको दिन ठीक ना हो रही। अंतिम तारीख है इनका हंसे के वह बियाह होता है घरी। ऐ संस्कार में आवेला 16 गो संस्कार जो होला गर्भदान निष्क्रमण नामकरण चूड़ाकरण चतुर्बलिक अन्नप्राशन के साथ श्रोता धाम अवस्था धाम जग पवित्र विवाह ये तो जीवन भर संस्कारे पड़ेला। वही में से एगो संस्कार है लेकिन एकरा के लोग खेलवाड़ ढूंढ लेला। अब दू जना गईले हमारा रूमवा पर तो कहते रहे कि एगो लौंडा महाराज जी आई बनी हम बाप ये तो नया नाम सुन ली दादा लौंडा महाराज जी। अभी के बात हो तुरते ज्यादा देर ना तुरते हमारे आवे से 10 मिनट पहले की बात हो लौंडा महाराज जी हम कहेंगे लौंडा महाराज जी कहाँ से उपटल बनी भाई हो सकला महाराज जी अनेक बड़े उपटल हुई है वो सब के चेहरा मोहरा का। और जब हम तकनिया तो केहू 17 साल के रहा केहू 18 साल मैंने 20 से केहू हेलल ना हुई 4 जना रहे। हम बुझनी कि सब पढ़त हो विद्यार्थी रूप में हुई विद्यार्थी के 5 गो लक्षण अपने संबंध पौले होगा पढ़ू के मिलल हुई 5 गो विद्यार्थी के 5 गो कौन कौन लक्षण है। काग चेष्टा काग चेष्टा बको ध्यान। पढ़ाई में विद्यार्थी के अगल बगल तो स्कूल पढ़ले बा सभी शिक्षित हुई निरक्षर बेरा के उधत नहीं है सभे पढ़ाई लिखले बा। 5 गो लक्षण विद्यार्थी में होला काग चेष्टा। पढ़ाई में काग जैसा मन होके के चाहिए जिंगा काग झपट के लपट के रहुआ हाथ से रोटी छीन के लेके भाग जाला वैसे ही चेष्टा होके के चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम जेंगा बकुला देखले बनी नु तालाब पर पोखरा पर एकदम ध्यान निशान लगा के बैठे रहे बको ध्यानम। गृह त्यागी गृह त्यागी विद्यार्थी के तीसरा का लक्षण है। संदीपन मुनि के आश्रम में सुदामा जी चाहे कृष्ण जी 15 दिन में पूरा पढ़ाई कर गई लोग। आराम जी 3 दिन में टोटल पढ़ाई कर गई विश्वामित्र के यहाँ बक्सर में 3 दिन। आए बेरा 5 साल हमने के लगातार पढ़ाते हैं जब लड़का के साल भर पढ़ाते हैं जब परीक्षा होता है परीक्षा में फेल हो जाता है। यदि ओकर ध्यानवा रही तो फेल हो ही तो हम सुनाते रहनी कि काग चेष्टा बको ध्यानम गृह त्यागी तथाई बचा स्वनिद्रा मैंने कुत्ता जैसे कुत्ता रहुआ पाँव के आहट पावेला और जब जला गोई गाई बोले लगेला स्वनिद्रा अल्पाहारे आधा पेट भोजन होकर चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षण। एक आदमी कहला कि महाराज जी कुछ सरल गलत जमाना के बात हो जमाना कही ये मेरा नौका में आई हमें नौका में का बा अब नौका में ही बा नौका में ही बा कि नारी चेष्टा में कहा लिखा गई दादा नारी चेष्टा तो हाँ बियाह की चेष्टा।